हेलो एवरीवन। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये सेकेंड क्लास चल रहा है। मैंने इस सीरीज़ में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी मेंस में आता है वो एक एक टॉपिक पहले टॉपिक लेंगे देन उस टॉपिक में इम्पोर्टेंट पीआईक्यू दैट्स मीन यूपीएससी मेंस का क्या डिमांड है, क्या डिमांड करती है कि कैसा क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं हम लोगों से, वो देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि वही टॉपिक जो वेरियस GS1 GS2 GS3 4 जो पेपर है वो पेपर में भी आता है क्या नहीं और प्रीलिम्स में भी आता है क्या नहीं वो देखेंगे। देन हम उस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विथ आंसर राइटिंग। ओके, विथ आंसर राइटिंग कैसे आंसर होना चाहिए और आंसर लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए और आंसर लिखने का अप्रोच भी क्या होना चाहिए, हम एवरीथिंग देखने की कोशिश करेंगे। और देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन फ्यूचर के लिए भी पूछ सकती है वो टॉपिक भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले एनालिसिस करने स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर देखो कि क्या पूछा है। पहली क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन 2013 में आया है। ओके, और एक बात, अर्बनाइजेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस अर्बनाइजेशन टॉपिक GS1 में भी पूछा हुआ है, GS2 GS3 एंड 4 ऑल्सो इथिक्स। ओके, एंड ऑल्सो इन प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेंस की जो सब्जेक्ट और पेपर मैंने बोला कि 1 2 3 4 सारे पेपर में ही पूछा है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, हमको ज़रूर देखना चाहिए। डन। देखो पहली बात तो ये सारी GS1 में। ओके, और यहाँ पर देखो ये GS2 की क्वेश्चन। ओके, GS3 का क्वेश्चन, GS3 और ये इथिक्स में आया है केस स्टडी में GS4 और यहाँ पर भी GS4 का क्वेश्चन ओके केस स्टडी में आया है। तो देख ही रही हो कि कितना इम्पोर्टेंट है। GS1 GS2 ओके, GS3 एंड GS4, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, पहले एनालिसिस करना चाहिए। देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, डन। यहाँ पर नोटिस करो और एक बात, सोशल प्रॉब्लम का टॉपिक कितना बार पूछा है? 1 2 3 4 5 ओके 4 5, सो 1 2 3 4 5 बार पूछा है। यहाँ पर भी देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5। डन। क्या पूछा है कि सोशल प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से ही देखते हो फिर नीचे जाएंगे। देखो, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम which originated out of the speedy process of urbanization. That's mean अर्बनाइजेशन तो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। लाइक हमारा जो सिटी है वो पहले ग्राम पंचायत था। ओके, देखो सिचुएशन, पहले ग्राम पंचायत था एंड देन वो म्यूनिसिपैलिटी में ट्रांसफ़र हो गया। देन वो सिटी में हमारा CM भी विज़िट करने बहुत बार एवरी इलेक्शन में आता है और PM भी उस सिटी में विज़िट करने में विज़िट करके जगह 2 बार, मिनिमम 2 बार विज़िट करके गया। सो
जो जिस इलाका में लोकेशन में स्पेशली सिटी का इतना बड़ा इतना बिग इंसान आया है हमारा डेमोक्रेसी का पिलर। ओके, सो देन वो सिटी का उस लोकेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, लाइक रोड्स, ओके, एंड ऑल्सो कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गया है। सो समझ रही हो कि कैसे उस सिटी में माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। बहुत बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशन होने होता है अभी। बाहर से बहुत ही इंसान, बहुत फैमिली आए, न्यू न्यू रूम हो रहा है, न्यू न्यू बिल्डिंग हो रहा है। देन बहुत हमारे सिटी में बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ जो डेवलप हो गया है, एक इंडस्ट्री की हॉस्पिटल्स। ओके, हॉस्पिटल्स जितना पॉपुलेशन नहीं है उतना ज़्यादा हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो समझ रही हो कितना डेवलप्ड हो रहा है। दैट्स मीन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स डेवलप्ड हो रहा है। तो जब इतना रैपिड स्पीडी प्रोसेस में अर्बनाइजेशन होगा, बहुत ही स्पीडी प्रोसेस में हुआ है, स्पीडी प्रोसेस में अर्बनाइजेशन होगा तो थोड़ी सोशल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा ना, थोड़ी सोशल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो सोशल प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है वो क्या है, समझ में आ रहा है? सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है वो क्या है? सो और एक चीज़ देखो, आईआईटी हाफ जब सिटी ग्रोथ होने लगेगी, हमारा जब सिटी ग्रोथ होने लगेगी तो वहाँ पर आईआईटी हाफ हो जाएगा क्या नहीं, कि बहुत ही इंडस्ट्रियल पर्सन आ जाएगा और वहाँ पर इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देंगे। स्विगी जोमेटो सेंटर हो जाएगा। ओके, स्विगी जोमेटो सेंटर हो जाएगा। देन और एक बात, हमारा वहाँ पर कॉस्मो एक शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग मॉल भी वहाँ पर आए। अभी कॉस्मो शॉपिंग मॉल 3 मंथ भी नहीं हुआ है, लेकिन और एक शॉपिंग मॉल भी स्टार्ट हो जा रहा है। सो समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रहा है और कितना ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा है। सो जब इतना ग्रोथ होगा और आईआईटी हब, दैट्स मीन और भी बहुत बहुत सेक्टर आके इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देगी। ओके, देन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। कैसे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा? मैंने कॉस्मो जो शॉपिंग मॉल बोला है, वो कॉस्मो शॉपिंग मॉल में मेरा ही फ्रेंड वहाँ पर क्या कर रहा है, वर्क एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सो जा मैंने उसके साथ बात किया तो किस एक एनवायरनमेंट ऐसा कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। वो वो फ्रेंड पहले डेली वर्कर था। ओके, सो अब पहले डेली वर्कर था, अब वो फ्रेंड एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल में एक एम्प्लॉय है। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्टार्ट हो गया, डन, बट हैज़ ऑल्सो क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। ज़रूर, ऑल्सो क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है वो देखना चाहिए। ओके, एंड सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। एक एक प्रॉब्लम बताएंगे एंड देन उसके साथ एग्जांपल बताएंगे। डन, ओके। देन 2018 नहीं, 2021 में एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन राइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट of IIT industries in the major cities in India। ओके, क्या पूछा है? What are the main socio-economic implications rising out of development of IIT industries in major cities in India? That's mean इंडिया की जो मेजर सिटीज़ है ना, मेजर सिटीज़, उस मेजर सिटी में सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कैसा हो रहा है? सोशियो, व्हाट आई से, सोशियो, एग्जाम्पल देता हूँ, सोशियो इकोनॉमिक, ओके, इम्प्लीकेशन।
दैट्स मीन सपोज मेरा फ्रेंड ए और मेरा फ्रेंड सपोज अजय, ओके, तो वो क्या एम्प्लॉयमेंट उसका जनरेट हो गया, दैट्स मीन फैमिली इनकम इंक्रीज हो गया। ओके, इनकम इंक्रीज हो गया। जब इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो सोशल स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, हायरार्की में आ जाएगा। आप जब सोशल स्टेटस हायरार्की आ जाएगा तो सोशियो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, पॉवर्टी में था, वो पॉवर्टी से निकल के आ गया। देन क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो गया। ये सुन लो, बिल्कुल। कैसे हुआ, जब कोई आईटी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट हुआ उस सिटी में, देन उस सिटी का पहले लोकल जो इंसान है, लोकल इंसान ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब लोकल इंसान और लोकल पीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, लोकल इंसान एम्प्लॉयमेंट एक्सेस कर लेगा, तो देन बाहर से भी माइग्रेशन आएगा, माइग्रेट होगा, और माइग्रेट हो गया इस सिटी में एम्प्लॉयमेंट सर्च करने और एम्प्लॉयमेंट एक्सेस करने आएगा। सो माइग्रेशन होगा, दैट्स मीन और भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। जब और भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, देन उस सिटी में क्या होगा, उसका रेसिडेंट, दैट्स मीन उसका सेटलमेंट होगा। ये सुन लो, तो ये सेटलमेंट में क्या होगा, रेंट सिस्टम जो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो रेंट सिस्टम आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब रेंट सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, देन हाउस होल्ड जो है, और लोकल हाउस होल्ड क्या करेगा, लोकल हाउस उसका बिल्डिंग का फ्लोर इंक्रीज कर देगा। पहले 2 फ्लोर था, देन अभी 5 फ्लोर कर देगा। देन यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके, दैट्स मीन देखो, आईटी इंडस्ट्रीज आने से मल्टी डायमेंशनली कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। और जब मल्टी डायमेंशन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, कंजम्पशन आएगा। ये सुनो, जब कंजम्पशन आएगा, हम लोग जानते हैं, इकोनॉमी से कनेक्ट करती हूँ, जब कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही तो है फॉर्मूला, यही है एग्रीगेट डिमांड। और ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इससे हम मेजर करते हैं जीडीपी। ओके, इसका हम मेजर करते हैं क्या, जीडीपी। हम डिमांड मेथड यूज़ किया। ओके, मतलब इतना कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा कि हमारा जीडीपी भी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। सो देख रहे हो कि कैसे टोटली एक इम्प्लीकेशन से मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट आ जा रहा है। ओके, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट आ जा रहा है। कैसे, एग्जाम्पल बाद में, ओके, बाद में देखेंगे। पहले देखो क्वेश्चन, देखो समझ में आया कि नहीं। ओके, तो वही बताएं क्या सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देन 22, हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ Tier 2 सिटीज़, दैट्स मीन सिटी को भी डिवाइड कर दिया। ओके, सिटी को भी डिवाइड कर दिया कि Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटी, Tier 4 सिटी, ऐसे सिटी को भी डिवाइड कर दिया। सो समझ रही हो क्या बात है। डन, ओके। देन देखो, related to how the growth of Tier 2 city related to the rise of a new middle class with an emphasizing on the cultural consumptions. ओके, क्या बताया, ग्रोथ ऑफ Tier 2 सिटी, दैट्स मीन जब सिटी का ग्रोथ होगा, ओके, जब सिटी का ग्रोथ होगा, समझ रही हो, तब
मिडिल क्लास जो इंसान है ना, मिडिल क्लास इंसान, वो मिडिल क्लास इंसान का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। डन। जब मिडिल क्लास इंसान का ग्रोथ होगा देन देन वो कल्चरल कल्चरल ओकेशन में, ओके, कल्चरल ओकेशन में वो स्पेंड बहुत ज़्यादा करेगा। जब अगर सपोज अगर दुर्गा पूजा में वो पहले जॉब लेने से पहले पहले 500 एक्सपेंडिचर किया, कंज्यूम किया, देन वो जॉब जॉब पाने के बाद वो 1000 क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और एक्सपेंडिचर करेगा। तो क्या हुआ एक्चुअली, एक कल्चर ऑफ कंजम्पशन आ गया कि नहीं, क्या आएगा, कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो कल्चर ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, वही मैंने जो बताया, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या बोला, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर माइनस सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, यही है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। डन। तो यही सिर्फ इस पार्ट को इंक्रीज करने में इंक्रीज हो जाएगा। डन। अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। डन। ठीक है, देन ओके रख देती हूँ उसको। देन 13, does urbanization lead to more segregations under or marginalizations of the poor in Indian metropolis? क्या बोला, तो does urbanizations lead to more segregation or marginalization and marginalizations of the poor in Indian metropolis? बहुत ही ये तो यहाँ पर बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा है। देखो, एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली। क्या पूछा है कि क्या बोला, अर्बनाइजेशन होगा, गुड, लेकिन ये अर्बनाइजेशन क्या लीड करेगा, मोर सेग्रेशन, दैट्स मीन सेग्रेशन के बाद मोर सेग्रेशन इंक्रीज करेगा एंड marginalizations poor, okay, marginalizations of the poor of in Indian, समझ में आया, इंडियन मेट्रोपोलिस, दैट्स मीन हमारा जो मेट्रोपोलिस में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो अर्बनाइजेशन के सेग्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, सेग्रेशन इंक्रीज करेगा और पॉवर्टी, दैट्स मीन पोर पीपल में मार्जिनलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले मार्जिनलाइजेशन का मतलब समझो, मार्जिनलाइजेशन दैट्स मीन एग्जाम्पल देते हूँ, SC ST एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है। ओके, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, समझो, मार्जिन दैट्स मीन ए मार्जिन, यहाँ पर आएगा रिच और यहाँ पर आएगा पोर। ओके, रिच पीपल पोर का हैबिट नहीं अडेप्ट कर सकता है और पोर पीपल रिच का हैबिट नहीं अडेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक क्या आया, मार्जिन आया क्या नहीं, मार्जिन आया, तो एक एग्जाम्पल होगा। ओके, और एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल देखो, देखो जब सिटी ओके, दैट्स मीन अर्बनाइजेशन और विलेज, जब सिटी का इंसान ओके सॉरी जब विलेज में एक लड़का सिटी में माइग्रेशन करके आएगा तो सिटी का जो लाइफस्टाइल है, सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो एडप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, वो एडप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। देन
फिर वही लड़का जब विलेज में जाएगा तो विलेज का भी, यानी विलेज का भी जो सिस्टम है ना, वहाँ पर जो कल्चर है वो कल्चर भी अडोप्ट करने में कोशिश करने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, एक मार्जिन क्रिएट हो गया। इस मार्जिन को ही बोलते हैं मार्जिनाइजेशन। ऐसे ही दोनों एक क्लास बेस्ड मैंने एग्जांपल दिया, क्लास बेस्ड एग्जांपल दिया, और और माइग्रेशन के रिलेटेड एग्जांपल दिया। ओके, तो ऐसा ही बात है। अब तो समझ में आया तो मार्जिनेशंस का मतलब क्या है। और एक बात, सेग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स मीन डिवाइड स्टार्ट हो जाए। लाइक कैसा डिवाइड, अर्बनाइजेशन में भी डिवाइड होता है। कैसा डिवाइड होता है, पहले कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी था। जब तुम विलेज में रहते हो तो वहाँ पर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी होता है। कास्ट बेस्ड एक रीजन होता है, उस रीजन में एक सिमिलर कास्ट की रिच पीपल पोर पीपल एक साथ रहती है। लेकिन अगर तुम शहर में आ जाओगे और सिटी में आ जाओगे तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट सिस्टम है। कैसे, वहाँ पर देखोगे कि एक तरफ बहुत ही बिग बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग में सब कास्ट एवरी कास्ट की इंसान ही रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन उसी शहर में तुम देखोगे कि साइड में एक बगल में एक छोटा सा रीजन है, उस रीजन में बहुत ही, जिसको बोलते हैं झपड़ी पट्टी और स्लैम एरिया। ओके, उस स्लैम एरिया में एक बहुत ही पोर टाइप्स की बहुत ही ज़्यादा फैमिली बहुत ही स्मॉल रीजन में रहती है। ओके, बहुत ही स्मॉल रीजन में रहती है, उसको स्लैम एरिया बोलती है। ओके, दैट्स मीन क्लास बेस्ड। ओके, क्लास बेस्ड सेग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा बात बोल रहा है 2023 में जो 2023 में जो क्वेश्चन आ रहा है। एक चीज़ नोटिस करके देखो कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है। पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, देखो समझो, क्वेश्चन एनालिसिस करने बैठे हैं हम, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाओगे तो देन एवरी टॉपिक में तुम्हारा इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और एक गेसिंग पावर स्टार्ट हो जाएगा कि अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे डिमांड, उसका क्वेश्चन का डिमांड कैसे हो सकता है। ओके, ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। क्या बोला कि डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम, और दैट्स मीन यहाँ पर कि 4 सोशल प्रॉब्लम पूछा था। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या बोला कि न्यू प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट तो आ रहा है, लेकिन न्यू प्रॉब्लम क्या हो रहा है। आईटी हब भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, लेकिन न्यू प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। क्या है वो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के साथ पूछो तो थोड़ा स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुआ। फिर से देखो क्या बोला, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन दैट्स मीन तुम एक सिटी में रहते हो, मुंबई हो, दिल्ली हो और कलकत्ता हो ना करो, तुम एक सिटी में रहती हो, उस सिटी में तुम देखते हो बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इनविजिबल एक दिक्कत आ रहा है, क्या इनविजिबल दिक्कत, कि सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस, पोर रीच। ओके, दैट्स मीन यहाँ पर भी जो पोर सेक्शन का जो पीपल रहता है वो क्या सोशली इंक्लूसिव है ना, और एक्सक्लूसिव है, और इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव ना और इंक्लूसिव है। तो ये भी देखना चाहिए, ये भी एक नज़रिया क्रिएट होना चाहिए। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। तो समझ रहे हो कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन था सोशियल प्रॉब्लम, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स देन हुआ कि आईटी हब इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ और भी एक हुआ कि यहाँ पर प्रॉब्लम भी क्या आ रहा है, वो पूछा स्टैंडर्ड्स और भी इंक्रीज हो गया। क्या,
सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, जो इनविजिबल एक चीज़ है, सबके नज़र में नहीं आएगा अगर तुम नहीं एडुकेशन में इन्वॉल्व रहोगे, तो वो सब ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देन देखो और भी स्पेसिफिक कर दिया, टायर 2 सिटी। पहले कोई सिटी का कोई भी बात था कि कैसे टाइप का सिटी, नहीं। अब टायर 2 सिटी में, स्पेशली टायर 2 सिटी में मिडिल क्लास राइज हो रहा है, मिडिल क्लास की डेवलपमेंट आ रहा है। ओके, इसके साथ साथ कैसे कल्चर ऑफ कंजम्पशन के कल्चर जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो। और भी डीप में क्वेश्चन पूछा है, और भी डीप में। अगर तुम देखोगे मुंबई में जब गणेश चतुर्थी था, गणेश पूजा था, और कलकत्ता में जब दुर्गा पूजा हो रहा है, बहुत ही इकोनॉमिक इंक्लूशन आता है उस टाइम में। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है उस टाइम में। तो क्या एक कल्चर ने कंजम्पशन का कल्चर इंक्रीज हो गया कि नहीं, कंजम्पशन कर रहा है इंसान, उसका एक कल्चर क्रिएट हो रहा है। पहले हम लोग सोचते हैं कि फेस्टिवल एक कल्चर है, ज़रूर फेस्टिवल एक कल्चर है, लेकिन कंज्यूम तुम कर रहे हो, उस कंज्यूम करने का ही कल्चर जनरेट हो रहा है, समझ रहे। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स और भी इंक्रीज हो गए। फिर देखो, ये तो मिक्स 2-3 टॉपिक मिक्स कर दिया। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि सेग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन आ रहा है, सेग्रेशन आ रहा है। ओके, मार्जिनेशन ऑफ द पोर आ रहा है मेट्रोपोलिस में। कैसे अर्बनाइजेशन ए प्रॉब्लम को लीड कर रहा है, सेग्रेशन और मार्जिनेशन। दैट्स पहले प्रॉब्लम पूछा था, अब प्रॉब्लम में भी स्पेसिफाइड प्रॉब्लम पूछा है कि सेग्रेशन कैसे कर रहा है, मार्जिनेशन ऑफ द पोर कैसे क्रिएट कर रहा है, कैसे लीड हो रहा है अर्बनाइजेशन, समझ रहे हो। पहले प्रॉब्लम पूछा था, उस प्रॉब्लम में तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम लिख सकते थे। देन पूछा है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड और आई टी हब के इंक्रीज हो, उसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पूछा है। फिर से समझो, फिर क्या पूछा है, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कैसा हो रहा है। ओके, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछा है सोशियो इकोनॉमिक। देन पूछा है कि कल्चर ऑफ द कंजम्पशन, एक पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है, कल्चर ऑफ द कंजम्पशन कैसे इंक्रीज हो, वो देखने के बारे में बोल रहा है। देन सोचो, प्रॉब्लम में भी स्पेसिफिक और भी स्पेसिफिक कर दिया कि मार्जिनेशन और सेग्रेशन एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो। सो ऐसे बात, अगर तुम मैं इस 5 क्वेश्चन को फिर से देखने की कोशिश करोगे तो और भी एक डायमेंशन आ जाएगा। ओके, देख तू, मज़ा तो आ रहा है मुझे बहुत। ओके, देखो पहले देखो, यहाँ पर जब प्रॉब्लम पूछा था तुम स्पेसिफिकली POQ से आंसर लिख पाओगे कैसे। दैट्स मीन IIT हब राइज हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, दैट्स मीन IIT हब और एम्प्लॉयमेंट से ही एक प्रॉब्लम आएगा। डन। फिर से देखो, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन लेके एक प्रॉब्लम आएगा। ओके, IT इंडस्ट्री डेवलपमेंट लेके एक प्रॉब्लम आएगा। डन। दैट्स मीन IT इंडस्ट्री डेवलपमेंट से लेके सोशियो इकोनॉमिक से कनेक्ट करके एक प्रॉब्लम आएगा। ओके, टायर 2 सिटी में मिल गया, सॉरी, टायर 2 सिटी में कल्चर ऑफ द कंजम्पशन आ रहा है, इट्स गुड, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और आपके अर्बनाइजेशन, सेग्रेशन एंड मार्जिनाइजेशन एक प्रॉब्लम, दैट्स मीन 1 2 ओके 3 3 4, तुम यहाँ पर ही 4 पॉइंट जेड कर दिया। जब आंसर लिखोगे तुम यहाँ पर ही 4 पॉइंट जेड कर दिया जस्ट POQ से, कैसे बात है ना। हाँ, ऐसा ही बात है, POQ का यही तो एक बहुत ही जादू है। ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन में जाती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चंस क्या, इंटीग्रेशंस मीनिंग, इंटीग्रेशंस दैट्स मीन प्लस, नहीं 1 + 2 + 3 प्लस, दैट्स मीन इंटीग्रेशन, दैट्स मीन मैथमेटिकली a 0 से 1, दैट इज इंटीग्रेशन, yes or no। सो इंटीग्रेशंस, पहले इंटीग्रेशन का मीनिंग समझो। इंटीग्रेशन का मीनिंग ये कि अगर तुम लोअर लिमिट दोगे और अपर लिमिट दोगे कि मेरा सिचुएशन अब ऐसा है
और मैं इस टारगेट में जाना चाहती हूँ, और मेरा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो प्रोसेस का फंक्शन ऐसा है, और देन रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट में आएगा कि तुम्हारा टोटल इंटीग्रेशन का एक समेशन होके एक रिजल्ट यहाँ पर आएगा। मैटर नहीं करते कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या क्या था। ओके, और बहुत कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप कहाँ पर मैं हूँ और मैं कहाँ पर जाना चाहती हूँ, बीच का जो जर्नी है वो जर्नी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरा टारगेट बहुत ही नेक और फोकस्ड होगा, देन मैं मेरा गंतव्य स्थल, दैट्स मीन डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुंच जाऊंगी। तो ऐसा बात होगा ये इंटीग्रेशन में। देखो, पहले मैंने गेस करने की कोशिश किया कि कैसे गेस करूँगी, देन आएगा क्वेश्चन। ओके, स्मार्ट सिटी इन इंडिया, दैट्स मीन हमारा पीएम, प्रेजेंट ऑनरेबल पीएम और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, तो एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन, एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या, स्मार्ट सिटी मिशन। देखो, स्मार्ट सिटी मिशन से क्वेश्चन आया है, स्मार्ट सिटी इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज। व्हाट ए क्वेश्चन। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। क्या बोला, देखो क्या बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहले मैं भी एक विलेज हूँ, देन मुझे सिटी बनना है, ये सुन लो, डन। पहले मैं एक विलेज हूँ, मुझे सिटी बनना है, तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा सिटी होगा स्मार्ट सिटी होगा, तो मैं इसको नाम दिया स्मार्ट सिटी मिशन। ये मेरा टारगेट है, मेरा विजन है। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछा है कि अगर तुम स्मार्ट सिटी मिशन चाहते हो तो पहले तुमको स्मार्ट विलेज मिशन होना चाहिए। ओके, क्या बोला, स्मार्ट विलेज, ओके, स्मार्ट विलेज मिशन चाहिए। तुम्हारा टारगेट स्मार्ट सिटी मिशन होना, दैट मीन सिटी में ट्रांसफर होना। अरे यार, पहले तो विलेज को भी स्मार्ट करने की एक मिशन स्टार्ट कर दो ना, देन ही तो सिटी स्मार्ट होगा। सो पहले स्मार्ट विलेज मिशन चाहिए। सो क्या बोला कि तुम स्मार्ट सिटी का इन्वेस्टमेंट करने में स्टार्ट कर दोगे तो नहीं चलेगा। ओनली जब स्मार्ट एक पॉइंट, सॉरी 1 मिनट, एक पॉइंट और व्यू पॉइंट मैंने बताया, देन और एक व्यू पॉइंट मैंने बताती हूँ। ओके, देखो क्या बोला कि सपोज कलकत्ता की आसपास में बहुत विलेज है। ओके, बहुत विलेज है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए विलेज से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एवरी एस्पेक्ट हो सकती है, एवरी टारगेट हो सकती है। इस टारगेट को लेके, ओके, टारगेट को लेके विलेज से सिटी में इंसान माइग्रेट होके आएगा। ओके, माइग्रेट होके आएगा, तो जब माइग्रेट होके आएगा, ओके, जब माइग्रेट होकर आएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर दिक्कत, दैट मीन प्रॉब्लम फेस करेगी। तो जब ये प्रॉब्लम फेस करेगी, ओके, जब प्रॉब्लम फेस करेगी तो यहाँ पर तो सस्टेन नहीं हो पाएगी ना, सस्टेन नहीं हो पाएगी, इंक्लूसिव नहीं हो पाएगी। अगर सस्टेन इंक्लूसिव भी नहीं हो पाएगी तो वो इंसान तो फिर निकल के विलेज में चला जाएगा। तो कैसे उस इंसान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा और इंसान का इनकम इंक्रीज होगा। तब एग्जामिनर और हमारा गवर्नमेंट क्या बोला कि पहले स्मार्ट विलेज क्रिएट करो, पहले स्मार्ट विलेज क्रिएट करो, कि विलेज में स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम हो, और विलेज में कैसे एम्प्लॉयमेंट लेना चाहिए और कैसे एम्प्लॉयमेंट आएगा, कैसे हम स्मार्टली चल पाएंगे। तो ऐसा एक सिस्टम आना चाहिए, सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए।
ओके, लाइक विलेज में तुम बिल्कुल भी नहीं पाओगे कि कोई बाहर से आके दैट्स मीन केयर वर्कर्स जिसको बोलती है। ओके, बेस्ट वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट तो बेस्ट वाट यूज़ करना चाहिए, केयर वर्कर्स। सो जो केयर वर्कर्स आएगा तो हमारा काम कर देगा। लेकिन विलेज में तो ऐसा नहीं होता ना, विलेज में ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि गार्जियन और फैमिली हेड जो है उसका ब्रेन में आएगा कि केयर वर्कर आएगा हमारा काम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, जो घर का जो वुमन है वही चूल्हा करेगा, वही खाना खाना बनाएगा। तो ऐसा सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम चाहिए। और एक बात, यहाँ से प्रॉब्लम जनरेट होता है कि मेल जो पर्सन है वो उसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन फीमेल पर्सन को खाना बनाना आता है। तो जब विलेज से कोई पर्सन मेल पर्सन आएगा सिटी में, तो उसको खाना बनाना नहीं आएगा तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैं एक बेसिक एग्जांपल दिया कि एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया। ओके, ऐसा प्रॉब्लम आता है। इकोनॉमी लेवल में हम देखेंगे, बिग लेवल में हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो पहले तो स्मार्ट विलेज मिशन स्टार्ट कर दो। नहीं, बिल्कुल। तो एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा है कि विदाउट PIQ यूपीएससी नहीं होगा। ओके, विदाउट PIQ यूपीएससी नहीं होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग? दैट्स मीनिंग अगर तुम स्मार्ट सिटी चाहोगे तो स्मार्ट विलेज करना पड़ेगा। स्मार्ट विलेज अगर नहीं होगा तो स्मार्ट सिटी भी नहीं होगा। तो डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। क्या इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। दैट्स मीन यहाँ पर क्या कर रहा है, रूरल, देखो यहाँ मैंने लिख दिया रूरल और अर्बन एक साथ क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। तो रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। ओके, सो समझ में आया। बहुत ही बेसिक से एक बच्चा भी समझ जाएगा, ऐसे मैंने बोला। सो ओके, नेक्स्ट, पोल्यूशंस। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम इन द अर्बन एरिया। ओके, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो भाई चीज़ है। मुंबई सिटी का नाम लिया, दिल्ली। अब दिल्ली में तो इतना ही बुरा सिचुएशन आ गया कि अगर तुम होल 20 डे अगर तुम इनहेल करोगे और एक्सेल करोगे तो देन 20 स्मोक खाने के इक्वल हो। 20 सिगरेट का जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग इक्वल टू हो जाएगा। तो ऐसा डेंजरस सिचुएशन आया है। ओके, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, देयर आर 3 मेगा सिटीज obviously, but air pollution is much more serious problem in Delhi। क्या बोला, क्या एयर पोल्यूशन इज मास मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली? यस और नो? बिल्कुल, कंपेयर टू अदर 2 cities, बिल्कुल। व्हाई इज, पूछा क्यों ऐसा है। ओके, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन, बहुत ही डीपली क्वेश्चन। क्यों बोला मैंने डीपली क्वेश्चन? क्योंकि मुंबई, देखो एक सिचुएशन देखो। तो मैंने अगर देखो, अब सो हो जाएगा मैप। ओके, सो ऐसा डन। हाँ, ओके, बिल्कुल ऐसा। लेकिन सर ये बांग्लादेश कहाँ पर है? देखो बांग्लादेश बहुत ही छोटा है ना, बच्चा है। ओके, बांग्लादेश को ऐसे रख दिया और यहाँ पर
वो हुआ थोड़ा थोड़ा शायद। देन देखो यहाँ पर एक्चुअली दिल्ली, यहाँ पर एक्चुअली मुंबई और यहाँ पर एक्चुअली कलकत्ता। ओके, क्या बोला, यहाँ पर एक्चुअली कलकत्ता। देखो पहले जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जियोग्राफिकल पॉइंट, लोकेशन मुंबई कहाँ पर है, क्या है, अरब सागर। ओके, और यहाँ पर भी सी के पास में है। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल जो चीज़ है यहाँ पर, वो मेरा गंगा। ओके, आई मीन गंगा माँ। सो डन, गंगा जी। और यहाँ पर जो है वो दिल्ली। देखो दिल्ली लैंड से सराउंडेड है। ओके, दिल्ली लैंड से सराउंडेड है। और मुंबई लैंड इधर में, और यहाँ पर टोटली सी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सी और यहाँ पर लैंड। ओके, और भी लोकेशन और भी अच्छे से बता दी। देखो देखो यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर पंजाब, यह सब पंजाब। तो एवरी ईयर तुम न्यूज़ में देखोगे कि पंजाब में जो आप वेदर, ओके जियोग्राफिकल लोकेशन पॉइंट में बता दिया, आप वेदर की पॉइंट बता रही हूँ, क्लाइमेट, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर क्या होता है, स्टीम बार्निंग होता है, दैट्स मीन एग्रीकल्चर की जो वेस्टेज है ना, वो वेस्टेज यहाँ पर बार्न होता है, बहुत ही ज़्यादा रेट में बार्न होता है। जब इतना ज़्यादा रेट में बर्न होता है तो वो बार्निंग का जो मटेरियल्स है ना, वो मटेरियल्स हमारे लिए सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो मटेरियल्स क्या होता है, वो मटेरियल्स ऊपर आ जाता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। वर्टिकल मूवमेंट के बाद वो आ जाता है दिल्ली रीजन के ऊपर में। और देन दिल्ली रीजन के ऊपर में आने के बाद वो क्या होता है, डाउनवर्ड में आके दिल्ली रीजन में रह जाता है। और विंटर में क्या होता है, दिल्ली रीजन के ऊपर एक लेयर हो जाता है। ओके, लेयर आ जाता है कि लेयर आ जाता है, उस लेयर के ऊपर में होता है हीट, दैट्स मीन हाई टेम्परेचर, या नीच दैट्स मीन लोअर में लेयर में आता है क्या, लो टेम्परेचर ईयर्स। और लो टेम्परेचर ईयर के साथ आता है, लो टेम्परेचर ईयर के साथ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मिक्स होता है। और उस पोल्यूशन के साथ ही बहुत देन पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो एक रीज़न है दिल्ली में, ओके, एक रीज़न है दिल्ली में इतना पोल्यूशन आने की। तो क्या क्या पॉइंट मैंने बताया कि पहला जियोग्राफिकल, ओके जियोग्राफिकल पॉइंट बताया। देन क्या बताया, क्लाइमेट, डन क्लाइमेट। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा समझो, बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन है वो, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन है। जब इतना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स मीन लॉजिस्टिक, ओके ट्रांसपोर्टेशन की जो पोल्यूशन है ना, ओके ट्रांसपोर्टेशन की जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन आ जाएगा, दैट्स मीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके ट्रांसपोर्टेशन की पोल्यूशन आ जाएगा। और इंडस्ट्री है, बहुत इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आएगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, ओके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आएगा। हम एवरी ईयर ही न्यूज़ में सुनते हैं कि जमुना की रिवर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूशन के बेस्ट एग्जांपल, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। बिकॉज जो इंडस्ट्री है वो जमुना रिवर के पास में है, और जमुना रिवर में डायरेक्टली इंडस्ट्री का वेस्ट जो रिवर में दे देती है। इसके वजह से बहुत पोल्यूशन
वाटर पोल्यूशन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ओके, वाटर पोल्यूशन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। सो इंडस्ट्री देन देखो 4 पॉइंट हो ही गया, यस और नो, यस। और क्या हो सकता है? दैट्स मीन वाटर पोल्यूशन, वाटर भी एक पॉइंट हो सकता है। ओके, क्या क्या रीज़न है, रीज़न बताया नहीं। हाँ, और एक प्रॉब्लम, वेस्ट वेस्ट टोटल सिटी का जो वेस्ट है ना, डेली वेस्ट जो मैनुअल स्कैवेंजर्स कलेक्ट करती है, उस वेस्ट की वो वेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके डन। देखो अब आएगा इसका सोल्यूशन। पहले जियोग्राफिकल कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, सोल्यूशन देखो। जब क्लाइमेट का सोल्यूशन आएगा तो क्या होगा, पंजाब हरियाणा में स्टेबल वार्निंग को स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, और स्टेबल वार्निंग को स्टॉप करना पड़ेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन में क्या सोल्यूशन हम लेके आएंगे कि डीजल बेस्ड जो व्हीकल है, ओके, डीजल और पेट्रोल बेस्ड जो व्हीकल है, उस व्हीकल को स्टॉप करके क्या लेके आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। देन इंडस्ट्री में पॉलिसी, दैट्स मीन पॉलिसी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के लिए जो टैक्स है ना, वो टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के लिए जो टैक्स है वो टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मेजरेबल मीटर बैठाना चाहिए। यहाँ पर एक मेजरेबल मीटर बैठाना चाहिए जो मीटर से एक्चुअली डिटरमाइन होगा। ओके, जो मीटर से एक्चुअली डिटरमाइन होगा कि कैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट वेस्टेज बाहर निकल रहा है। ओके, ऐसा एक कोई मशीन्स एवरी इंडस्ट्री में कंपलसरी रूल्स मेकिंग करके ही करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा। और वाटर, देन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो वाटर पोल्यूशन भी सॉल्व हो जाएगा। और देन वाटर पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए रिवर वाटर को क्वालिटी के लिए एक मिशन, क्लीन गंगा मिशन, ऐसा मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और इस वेस्टेज को डिस्पोजल करने के लिए एक अच्छा सिस्टम और इंडस्ट्री होना चाहिए, जिस इंडस्ट्री में इस वेस्ट को रीयूज़ करने की अर्थात रिफाइनिंग करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। ओके, दिस इज़ द वेस्ट के लिए सोल्यूशन। सो ऐसा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए जब तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हो। ओके, ऐसा सिचुएशन एवरी सिटी के लिए मैंने बताया कि क्यों है। और बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज कंपैरिजन बिटवीन 3 cities, देन ऑल्सो यहाँ पर यूज़ करना चाहिए डाटा। दैट्स मीन पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में क्या है और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कलकत्ता मुंबई में क्या है। ओके, कंपेयर करना पड़ेगा। देन डाटा से ही एक्चुअली कंपैरिजन आएगा कि क्यों दिल्ली में पोल्यूशन बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। ओके, डाटा से ही हमको बोलना पड़ेगा। सो हो गया। होप सो अच्छा लगा मेरा ऐसे एनालिसिस। देन देखो मैं क्या यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो क्वेश्चन देखने के साथ साथ ही उसका आंसर क्या होना चाहिए मेरा और तुम्हारा दिमाग में बहुत ही इंस्टेंटली आना चाहिए। बिकॉज ओनली 7 मिनट you have only 7 minutes, understand, 2 pages, 11 minutes
और 12 मिनट 3 पेज। ओके 3 पेज, समझ रही हो कितना स्पीड में दिमाग में, कितना स्पीड में ही दिमाग में इंफॉर्मेशन आना चाहिए। तो यही कोशिश कर रहा हूँ। और मैं और एक कोशिश कर रहा हूँ कि खुद से आंसर कैसा होना चाहिए, बिकॉज जब तुम एक ब्यूरोक्रेट हो जाओगे तो तुमको, जब तुम एक ब्यूरोक्रेट हो जाओगे तो तुमको एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की स्किल तो होना चाहिए नहीं, और देन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी स्किल होना चाहिए। ये सुन लो, तो वो स्किल ही जनरेट करने की कोशिश करूँ, और कैसे थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए उसका भी एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके देखो नेक्स्ट, देन क्या होगा, फ्लैट एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। कोलकाता में होल नाइट बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था, जस्ट बिफोर 3 मंथ एगो। ओके जस्ट बिफोर 3 मंथ। सो इसलिए जो इतना ज़्यादा रेन हुआ, इसलिए टोटल कलकत्ता की मेन रोड, हाई रोड, वो फ्लैट, वहाँ पर फ्लैट हो गया और स्टोर हो गया रेन वाटर। देन देन डेथ भी हो गया, 10 अराउंड 10 पीपल्स का डेथ हो गया। नॉट ओनली फ्लैट नॉट ओनली फ्लैट, ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल वायर के लिए जो प्रॉब्लम था उस वायर के लिए हुआ। और एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, अगर थोड़ा भी रेन आ जाएगा कि हावड़ा जो स्टेशन है, और हावड़ा स्टेशन का जो टोटली जो रेल लाइन है वो जब अदर्स विलेज और सिटी को कनेक्ट करती है, उस जोन में टोटली स्टोर हो जाता है रेन वाटर। सो एक दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गवर्नमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए क्यों ऐसा सिचुएशन आ रहा है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर तुम एक ब्यूरोक्रेट होगी तो तुमको सॉल्व करना चाहिए। और एक बात बताती हूँ कि हावड़ा क्यों बोल रहे हूँ, बिकॉज ऑफ न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हावड़ा की एक उस लाइन में एक स्टेशन है। ओके उस स्टेशन में मिनिमम 5 to 6 रेल लाइन पैरेलल में है। ओके वो 5-6 रेल लाइन में ट्रेन बहुत ही स्पीड, एक राजधानी एक्सप्रेस भी उस लाइन में जाता है, लोकल भी उस लाइन में जाता है, लोकल ट्रेन भी उस लाइन में जाता है। तो समझ रहे हो कैसा बिजी। लेकिन वहाँ पर जो रेल लाइन को क्रॉस करने के लिए जो ओवरब्रिज है ना, उस ओवरब्रिज से कोई नहीं जाता है। ओके ओवरब्रिज से कोई नहीं जाता है, रेल लाइन के ऊपर ही जाता है एवरी वन ट्रांसफ़र होता है। ऐसे करके कॉन्सिक्वेंटली दो एक्सीडेंट न्यूज़ में आए हैं कॉन्सिक्वेंटली, एक 1 मंथ ड्यूरेशन बिटवीन 2 एक्सीडेंट। ओके सो दिस इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम। अगर तुम उस रीजन का एमएलए होगे, तो एमएलए तो नहीं होगे सॉरी, तो तुम उस रीजन का अगर ब्यूरोक्रेट होगे, कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई तुम अच्छे से ब्यूरोक्रेट रहोगे, तो तुम क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो उस प्रॉब्लम को कैसे, पहले तो प्रॉब्लम समझो, क्यों ऐसे एक्सीडेंट आ रहा है, क्यों ऐसा न्यूज़ आ रहा है, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, इस प्रॉब्लम को पहले समझना चाहिए। देन उस प्रॉब्लम को ओके देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। देखो तुम्हारा स्पेशली पॉलिटिशियंस के हाथ में जितना ही पावर होना, लेकिन तुम्हारे हाथ में पावर बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारे पेन का पावर बहुत ज़्यादा है, तो तुम सॉल्व कर सकती हो। सो ऐसा बात है। ओके डन। सो देखो अब फ्लैट, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर vulnerable फ्लैट कंडीशंस। दैट्स मीन क्या बोला कि देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या क्या रीज़न है कि सिटी में फ्लैट हो रहा है। ओके सिंपल क्वेश्चन, क्या क्या रीज़न है जिस रीज़न से सिटी में फ्लैट आ रहा है, उस रीज़न पूछा ओनली, पहले क्वेश्चन की तरह इजी क्वेश्चन। ओके क्या क्या रीज़न आ सकते हैं, ड्रेनेज प्रॉब्लम एक रीज़न आ सकता है, और क्या रीज़न,
पहले ड्रेनेज प्रॉब्लम में रीज़न और ओल्ड जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज करके वॉल्यूम इंक्रीज करके रिकॉन्स्ट्रक्शन करना चाहिए। और देन उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वायर सिस्टम है उस वायर सिस्टम का जो प्रोटेक्शन अच्छा है क्या नहीं है उसको चेक करना चाहिए। तो ये तो दिक्कत है ना, दोनों पैरेलल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमको देखना पड़ेगा कि क्यों फ्लड आ रहा है। डन, फ्लड आ रहा है। ओके, देन प्रोग्राम्स with a brief background of quality of urban life in India, introduce the objectives and strategy of the smart city program। देखो यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी का उल्लेख था। ओके, और यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम डायरेक्टली पूछा है 15-16 with a brief background of quality of urban life in India। ओके, इसको 1 मिनट जस्ट, नहीं देखो क्या बोला, स्मार्ट सिटी मिशन। डन। सो स्मार्ट सिटी मिशन का कहाँ पड़ गया भाई, स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या बोला, विथ ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। ओके, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम और स्मार्ट सिटी मिशन एक ही बात है। इसका क्या बोला, इसको ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसको स्ट्रैटेजी क्या है स्मार्ट सिटी मिशन को टोटली पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्मार्ट सिटी मिशन का स्ट्रैटेजी क्या है। क्या बोला, क्या बैकग्राउंड, विद ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ। क्या बोला, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ। क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ के साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन, देखो स्पेसिफिकली बोल दिया है क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, स्पेसिफिक पूछ रहा है। क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ के साथ ही तुम बोलोगे कैसे क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही डेवलप्ड होगा, ऐसा सोचना चाहिए। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, उसके साथ लिंक करके समझो, पहले उसके साथ लिंक करके स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्ट्रैटेजी क्या है। समझ रहे हो क्वेश्चन। डन, ये 2016 का क्वेश्चन। देन आएगा, ये हो गया रिसोर्स। हाँ, रिसोर्स का क्वेश्चन देखो पहले। रिसोर्स फ्लैट का और भी एक क्वेश्चन है। ओके, फ्लैट का क्वेश्चन देखते हो। अकाउंट द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, suggest the lasting remedies measures। दैट्स मीन हैदराबाद एंड पुणे में 2020 में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था। उस फ्लड की बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछा है। देखो करंट अफेयर्स से लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। हैदराबाद एंड पुणे में उस ईयर में फ्लड आया था, उस फ्लड के साथ लिंक करके क्वेश्चन क्या पूछा है कि अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इंडिया। देखो वन रीजन में प्रॉब्लम आया, लेकिन हम बिग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बोल रहे हैं कि मिलियन सिटी में ह्यूज फ्लडिंग आ रहा है। क्या बोला, मिलियन सिटी में ह्यूज फ्लडिंग आ रहा है। ओके,
including the smart one like Hyderabad and Pune. Okay, like Hyderabad and Pune. Then suggest the lasting remedy measure. ये आबार क्या बोला, इस लाइन जस्ट एक लाइन है. ओके, और क्या बोला, रेमेडीज क्या क्या, मेश्योर्स, दैट्स मीन क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. दैट्स मीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है. ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है. एंड ऑल्सो उसको बोलते हैं रेमेडियल मेश्योर्स क्या है, वो सजेस्ट करना पड़ेगा कि कैसे. देखो, एक क्वेश्चन के साथ लिंक टोटली. मेजर सिटी ऑफ इंडिया आर बिकम मोर वाल्नरेबल ऑफ फ्लड कंडीशंस. तुम तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलोगे ना, डिस्कस करने को बोला है, तो पहले तुम प्रॉब्लम बोलोगे, प्रॉब्लम के साथ तुम सोल्यूशन भी बोलोगे. ओके, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन बोलोगे. एंड देन ऑल्सो तुम कहना चाहोगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रेजेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है. और देन तुम और भी क्वेश्चन को इंक्रीज करना चाहोगे, तो तुम बोलोगे क्या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऐसा है, देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. ओके, इंट्रोडक्शन में कुछ तुम डाटा दोगे, एंड देन कंक्लूशन में तुम कुछ वे फॉरवर्ड की सिचुएशन दोगे. 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा सोचोगे. ये सुनो, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी वही पूछा है. क्या रेमेडियल मेशर्स क्या है. अगर तुम रेमेडियल मेशर्स देखे तो क्या, पहले तुमको तो अकाउंट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास डाटा होना चाहिए. अकाउंट पूछा है, देखो यहाँ पर अकाउंट, तुम्हारे पास डाटा होना चाहिए कि क्या है. ओके, कैसा सिचुएशन है हमारे इंडिया की सिटी की फ्लड कंडीशन में, तो ऐसा डाटा होना चाहिए ना, तो ऐसा डाटा होगा. डन. ओके, देखो, देन उस डाटा के साथ साथ तुम क्या दोगे, प्रॉब्लम भी दोगे कि ऐसा डाटा, देन प्रॉब्लम ऐसा. अगर तुम प्रॉब्लम दोगे तो तुम क्या दोगे, ये देन मेश्योर दोगे. 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, मेश्योर दोगे. प्रॉब्लम देखो तो मेश्योर दोगे, गवर्नमेंट मेश्योर्स क्या है, देन तुम वही फॉरवर्ड दोगे. नहीं, ऐसा मेश्योर तो हुआ है, देन ऐसा भी होना चाहिए, वही फॉरवर्ड दोगे. यहाँ पर भी कुछ 5 प्रॉब्लम तो बताओगे, यहाँ पर भी 5 मेश्योर बताओगे, यहाँ पर भी 5 वही फॉरवर्ड बताओगे, और 3 पेज हो जाएगा. वहाँ पर इंट्रोडक्शन, यहाँ पर कंक्लूशंस. ये हुआ स्ट्रक्चर्स. ओके, ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ. डन. सो फ्लड का भी हो गया. एंड देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड रिसोर्स. देखो, रिसोर्स में क्या बोला, रिसोर्स में बोला कि द आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. क्या बोला, आइडियल सोल्यूशन ऑफ द डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया is water harvesting system. How can it be made effective? How can it be made effective in urban area? देखो 1 मिनट. क्या बोला, ideal solution of depleting ground water resources. दैट्स इट. यहाँ पर इसको रिसोर्सेज बताया कि ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा डिप्लेशन आ रहा है, ग्राउंड वाटर नहीं हो रहा है. ओके, ये बताया कि हम सिटीज़ में ग्राउंड वाटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. यही तुम कलकत्ता लो, तुम दिल्ली लो, तुम वहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं पाओगे. तुम अगर ड्रिल भी करोगे ना, अगर तुम मर्शल और कुछ ट्यूबवेल भी वहाँ पर ड्रिल करोगे, तब भी तुम ग्राउंड वाटर नहीं पाओगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ऐसा ज़्यादा हो गया कि ग्राउंड में वाटर भी नहीं है पीने के लिए. तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वाटर रिसोर्सेज का एक प्रॉब्लम है बहुत. तो इस रिसोर्सेज का सोल्यूशन के लिए बोला, इस रिसोर्स एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए क्या बोला कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. जैसे हम एग्रीकल्चर में क्या देखा, जैसे हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के बाद हार्वेस्टिंग किया नहीं, और हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग को मैनेजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, देन मार्केट, देन कंज्यूमर के पास डिलीवर करना, ये टोटल एक सप्लाई चेन है कि ना. तो ऐसा ही एक सप्लाई चेन और ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में. देखो, वाटर को प्रोडक्शन तो करने की ज़रूरत नहीं है ना, वाटर तो ऑलरेडी अवेलेबल है. यह बोला वाटर ग्राउंड वाटर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन तुम अदर्स रिसोर्स से भी वाटर ले सकती हो, लाइक रेन में ले सकते हो, रिवर से ले सकती हो, सी से ले सकती हो. तो उस वाटर को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट्स मीन उस वाटर को क्लीन वाटर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. वो क्लीन वाटर ही हम पीते हैं.
ओके, वो क्लीन वाटर ही हम पीते हैं खरीद लेके। सो ऐसा सिस्टम है। तो इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ऑफ वाटर लेवल्स। हो गया, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। डन। तो हाउ कैन इट, इसको क्या बोला और भी देखो, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरिया। इफेक्टिव कैसे करें अर्बन एरिया को, इसको देखो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे करें। पाइपलाइन सिस्टम कर सकते हैं, पाइपलाइन सिस्टम कर सकते हैं, मीटर सिस्टम कर सकते हैं कि मीटर तुम कितना वाटर पीते हो और कितना वाटर तुम ड्रिंकिंग करते हो, उसके हिसाब से तुम उसका बिल दोगे, ठीक लाइक इलेक्ट्रिक बिल्स। सो ऐसा और भी इफेक्टिव करने का क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, ये देखेंगे। और भी देखेंगे क्या इस क्वालिटी कैसा है, उसके लिए तुम्हारा पाइपलाइन में तुम्हारा एक मीटर मीटर में ही एक टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहिए कि तुम्हारा वाटर का क्वालिटी कैसा है वो क्वालिटी भी दे देगा। तो ऐसा सिस्टम, ओके। इसको क्या बोलती है, इसको ही बोलती है प्रेजेंट माइंड यूज़ करके तुमको सोचना चाहिए जब तुम क्वेश्चन देखोगे। तो ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द बिग प्रॉब्लम बिकॉज बहुत ही ट्रैफिक इशू है। पहले देखो, ट्रांसपोर्ट के लिए तुमको पहले प्रॉब्लम देखनी चाहिए, प्रॉब्लम के बाद तुम सोल्यूशन देखोगे। क्या बोला, हाउ एंड कैसे ये इफेक्टिव होगा और अफोर्डेबल भी कैसे होगा। मास ट्रांसपोर्टेशन की टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तुम इतना पॉइंट बोलोगे, तुम कौन बैकग्राउंड और कौन कॉन्टेक्स्ट में तुम आंसर दोगे, उस कॉन्टेक्स्ट का नेम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोला कि अगर तुम कोई भी सिटी लो, अगर तुम दिल्ली ही लो ना, दिल्ली में वर्टिकल मेट्रो भी हाँ वर्टिकली, तो सॉरी वर्टिकल नहीं, आई मीन दिल्ली में एक हैंगिंग मेट्रो स्टार्ट होने जा रहा है। एक्चुअल में मेट्रो तो हैंगिंग नहीं होता है, लेकिन हैंगिंग मेट्रो स्टार्ट होने जा रहा है। होप्सो मैंने सही बोला। तो और मेट्रो, और भी एक मेट्रो तो है ना जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, लेकिन हैंगिंग मेट्रो भी स्टार्ट होगा। बिल्डिंग किसके साथ बिल्डिंग शायद कनेक्ट कर देगा। अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसा सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बहुत इजी हो जाए। हम सिटी की इस पार से उस पार जाना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम टाइम में, इफेक्टिव बोला ना, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल, बहुत ही मिनिमम टाइम में हम वहाँ पर जा सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल, बहुत मिनिमम कॉस्ट में जा सकते हैं। जब सिस्टम ऐसा होगा, ओके, मिनिमम टाइम एंड ऑल्सो अफोर्डेबल, मिनिमम कॉस्ट में, ओके, जब ऐसा होगा तो मास ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा। जब तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो मोबिलिटी, ह्यूमन मोबिलिटी आएगा। जब तुम ह्यूमन मोबिलिटी आएगा तो बहुत ज़्यादा ओके इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा, ये सब जीडीपी बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो ऑल्सो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा कैसे, बहुत बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रैवल थ्रू मेट्रो, थ्रू लोकल ट्रेन्स, ओके, लोकल ट्रेन्स एंड लोकल बस, ओके, लोकल ट्रेन एंड बस में जा पाएगा। समझ रहे हो क्या मैं बताना चाहती हूँ, बस में जा पाएगा, ऐसा होगा सिस्टम। एंड ओवर भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि कोई ट्रैफिक में नहीं फंसे, ओके। एंड ऑल्सो वन कार्ड सिस्टम होना चाहिए, दिल्ली में ऑलरेडी है वन कार्ड सिस्टम, ओके। ऑल्सो बस स्टॉप में मेट्रो का टाइम देखना चाहिए और मेट्रो टाइम शो होना चाहिए, बस का टाइम शो होना चाहिए, लोकल ट्रेन का टाइम शो होना चाहिए। तो जब इतना एक साथ इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, तो इतना इंटीग्रेशन आ जाएगा तो टाइम रिड्यूस आ जाएगा। जो टाइम रिड्यूस होगा तो
देन इंक्रीज होगा अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा, एक कार्ड से ऑन कार्ड सिस्टम आएगा। ओके, एक ही बार हम कार्ड शो करेंगे, देन मेरा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में इजीली जा सकते हैं। तो ऐसा टाइम रिड्यूस आएगा, अफोर्डेबल आएगा, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली हमारा डेवलपमेंट आ जाए। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कैसे इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल होना चाहिए हमारा मास ट्रांसपोर्ट जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी और करेगा। ओके, सो डन। एक्चुअली मैंने जीएस GS1 का 10 PYQ ही मैंने डिस्कस किया, और GS देखो यहाँ पर 2023 का PYQ है, 2024 का PYQ भी डिस्कस करेंगे बाद में। उसका आंसर उसको मैंने विथ PYQ प्लस आंसर स्ट्रक्चर प्लस विथ आंसर विथ शॉर्ट नोट एक साथ डिस्कस करेंगे। तो समझ रही हो, बहुत ही अच्छा होगा। इस क्लास का लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, बहुत ही ज़्यादा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो गिव फीडबैक दैट कैसा हुआ मेरा एनालिसिस। ऑल्सो यू कैन कॉमेंट एंड ऑल्सो यू कैन comment your comment, actually also you can comment your opinions। ओके, एंड मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छा नहीं है, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, मेरा प्रैक्टिस नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ डेवलप हो जाए बहुत ज़्यादा तो अच्छा होगा। तो ज़रूर कमेंट से मुझे भी कमेंट करके मुझे भी इंस्पायर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।